नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआर जाट पे। आज अपने बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा या थर्ड ग्रेड भर्ती 2025-26 के बारे में। इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेंगे। आप सबको ये चीज तो पता है कि आपका इसके अंदर 10,000 पदों पर नोटिफिकेशन या स्वीकृति मिल चुकी है, नोटिफिकेशन आएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने कहा था 7,000 पदों पर आपको स्वीकृति मिलेगी और उस वीडियो के अंदर हमने ये भी जिक्र किया था कि इसके अंदर पद बढ़ाए जाएंगे, 100% श्योरिटी है। लेकिन इस बीच पद कितने बढ़ाए गए, यहाँ पे आपके 10,000 कर दिए, 3,000 पद बढ़ा के आपको राजी कर दिया है। अब आप राजी हुए या बेराजी हुए, ये लड़कों के लिए कितना घातक हो सकता है और कितने समय बाद ये भर्ती आई है। तो इसके अंदर रीट पात्रता परीक्षा 2 बार हो चुकी है, जिसके अंदर एक रीट 2022 की होगी, एक रीट 2025 की हो गई। दोनों रीट के अंदर मिला के कितने सारे विद्यार्थी जो पास हो रखे हैं, कितने सारे मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्या कंपटीशन इसके अंदर रहने वाला है, आप सबको ये चीज पता है। 10,000 पदों पर भर्ती है और इसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या है, लेवल 1 का क्या, लेवल 2 का क्या, वो चीजें पता है। लेकिन बेसिक चीजें जो जानकारी निकाल के लेकर आया हूं, सारी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइप की न्यूज तो हम सबसे पहले आपको ओआर जाट नाम से टेलीग्राम के ऊपर भी दे देते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, किसी टाइप की दिक्कत नहीं है। रीट मुख्य परीक्षा के लिए मैंने हासिल के नोट्स उपलब्ध करवाए हैं, वो भी आपको ओआर जाट ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। बहुत कम प्राइस के अंदर, मात्र 151 रुपए के अंदर सारे सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो नोट्स अवेलेबल है। एसएसटी वालों के तो पूरा कंप्लीट है, बाकी सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर 10,000 पदों पर शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 10,000 पदों पर विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, जो कि विज्ञप्ति आपकी आ जाएगी 31/5/2025 तक आपका नोटिफिकेशन है जो आ जाएगा। लेकिन इस बीच बहुत सारे शिक्षक ये भी कहते हैं कि इसके अंदर स्वीकृति के बाद पद बढ़ाए जा सकते हैं, बढ़ेंगे, 100% छूट है, वो होगा, ये होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके सामने फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी। इस भर्ती के अंदर भी ऐसे ही पद है, 2,000 के समथिंग दोनों भर्तियों के अंदर 2,000 पद आए थे। उस टाइम नोटिफिकेशन आने के बाद शिक्षकों ने एक्सप्लेन किया और उसके अंदर बोला कि आपका पद है जो 100% श्योरली बढ़ेगा। और अभी भी बहुत सारे शिक्षक है जो वीडियोज बनाते हैं, कहते हैं अभी भी आपका 2,000 पद आए हैं, 2,200 पद आए हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर एग्जाम डेट आगे खिसकेगी और वीडियो बना रहे हैं, आगे खिसकेगी, इसके साथ साथ पद बढ़ेंगे। क्या रियलिटी है वो मैं कल एक वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर आपको अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन आज इसके अंदर बात करते हैं रीट भर्ती बारे में। रीट मेंस जो थर्ड ग्रेड भर्ती नाम से जानते हैं, वो आप भर्ती पूरी एक्सप्लेन यहाँ पे देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं, हाँ बताओ, हाँ तो सबसे पहले मैं बात करूं, आप सबको ये चीज भी पता है कि रीट मुख्य परीक्षा 2026 के अंदर होने वाली है, जो कि आपके इसके अंदर एग्जाम डेट भी पहले से आ रखी है। इसके अंदर एग्जाम डेट के साथ साथ रिजल्ट डेट भी इसके अंदर स्पष्ट रूप से निकाली गई है। हाँ, इसके अंदर रिजल्ट डेट भी निकाली हुई है, तो इसके अंदर आप देख ही सकते हैं, जिसके अंदर देख सकते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2025, जिसके अंदर रीट बेस्ट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसके अंदर एग्जाम डेट लिखी हुई है 17 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 तक। ये 4 दिन एग्जाम चलेगा और ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होगा और रिजल्ट भी इसके अंदर 10/7/2026 को आ जाएगा। ये चीज स्पष्ट रूप से आपके लिए यहाँ पे बोला हुआ है। ये चीज यहां तक आप सबको पता है, लेकिन अब जो चीज बताने वाला हूं आप सबको पता नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे रीट 2022 की जो हुई थी पात्रता परीक्षा, यहाँ पे आपके टोटल जो आपकी रीट 2022 कौन सी किस डेट को हुई थी, तो 23 और 23 जुलाई 2022 को यहाँ पे आयोजित करवाया गया। इसका रिजल्ट है जो आपका 30 सितंबर 2022 को आ गया था। इसके अंदर मैं बात करूं तो आपकी रीट L1 के विद्यार्थी जो टोटल कितने थे, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी उस टाइम थे 3,20,014 विद्यार्थी आपके इसके अंदर L1 के अंदर थे। और इसके अंदर L2 की मैं बात करूं आपके लिए, तो यहाँ पे आपके 11,55,904 विद्यार्थी L2 के थे, 11,55,904। ये टोटल विद्यार्थियों की मैं बात करूं 14,75,918 विद्यार्थी यहाँ पे टोटल पास हो चुके हैं। सॉरी, पास क्या हो चुके हैं, ये टोटल विद्यार्थी थे। ये कुल विद्यार्थी 2022 की भर्ती में थे। अब 2025 की भी बात करूंगा, सारी बात बताऊंगा साथ में, ठीक है। अब इसके अंदर 2022 के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पे 2,03,609 विद्यार्थी जो L1 के अंदर पास हुए हैं
और L2 के अंदर मैं बात करूं यहाँ पे 6,03,228, 6,03,228 विद्यार्थी पास हुए हैं। दोनों को मिला के 8,06,833 ये विद्यार्थी दोनों के अंदर मिला के आपके लिए पास हुए हैं। ये पास कैंडिडेट है जो रीट आजीवन पात्रता पास कर चुके थे। एक चीज मैं आपको बस ये बता दूं कि इसमें से 50% विद्यार्थियों ने 50% विद्यार्थियों ने मान के चलो रीट 2025 की भी उन्होंने दी है, और 50% से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने दी नहीं है। मैं ये चीज मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि इसके अंदर ऐसा समझिए, मेरे जानकारी के अंदर ऐसे 8-10 विद्यार्थी जो निगम है उन्होंने रीट पात्रता क्लियर 2022 में कर ली थी, लेकिन उन्होंने रीट 2025 पात्रता नहीं दी। और मैं 8-10 ऐसे विद्यार्थियों को भी जानता हूं पर्सनली तौर पे जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा पास थी फिर भी उन्होंने पेपर दिया। तो मैं 50% यहां पे ये रेशियो मान रहा हूं कि 50% विद्यार्थियों ने रीट पात्रता पास नहीं थी, उन्होंने ये पेपर फिर से दिया है। उनमें से काफी सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बीएड लास्ट ईयर में थे, उनको ये शंका गुंजाइश थी कि मैं यहाँ पे पास तो कर लिया लेकिन मुझे एलिजिबल मानेंगे या नहीं मानेंगे। इस देखते हुए आपको ये फिर से एग्जाम देना उनके लिए जरूरी हो गया, और उन्होंने भी एग्जाम ये दिया है और पास भी हुए हैं। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट भी मेरे निगम में है। लेकिन अब इस चीज का आपने 2022 का एनालिसिस देखा तो यहाँ 50% के हिसाब से 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो आपके हैं, यहाँ पे 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो रीट पास कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं यहाँ पे ये चीज मानता हूं कि अपने 4 लाख विद्यार्थी यहां से नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। देखो, ये मैं ले आता हूं 2025 का रिजल्ट के बारे में। यहां पे अपने ये बात करने वाले हैं कि रीट 2022 पास कैंडिडेट कितने थे? 4 लाख। मैं यहां पे 4 लाख मान रहा हूं, ठीक है। 4 लाख कैंडिडेट यहां पे मैं रीट 2022 का पास मान रहा हूं। अब इस बीच यहां पे रीट L1 के अंदर पास कैंडिडेट कितने हैं? 1,95,000। L2 के अंदर कितने हैं? 3,93,000। और बोथ लेवल कितने हैं यहाँ पे? 47,097। टोटल कितने हुए हैं ये जोड़िएगा। तो ये आपके कैंडिडेट है, और उस कैंडिडेट के अंदर आपको 4 लाख को जोड़ना है। यहां पे इस कैंडिडेट के अंदर 4 लाख को जोड़ते हैं, फिर टोटल कितने कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर 10,000 का रेशियो देखते हैं क्या रहता है। ये मान के चलो आप ये कितने में? ये विद्यार्थी है, ये रीट पास कर चुके विद्यार्थी है, रीट पास। और ये भी मान के चलो आप 6,38,000, ये है 6,38,000 विद्यार्थी, और इनमें 4 लाख में पहले वाले माना हूं। तो टोटल आपके 10 लाख विद्यार्थी यहाँ पे 10.5 लाख विद्यार्थी यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं। उनमें पद आए हैं, सिर्फ पद आए हैं 10,000। इन 10,000 के अंदर आप 10 लाख विद्यार्थी को बिठा रहे हो। जहां पे शिक्षक भर्तियां आती है 45,000, 50,000, 40,000, यहां पे भर्ती आई है 10,000 की। कैसे संभव होगा विद्यार्थियों को यहां पे पढ़ना? और उनमें से 10,000 में से मैं आपकी मान के चलता हूं 60-40 रेशियो, यहां तक 60% लड़के हैं और 40% यहां पे लड़कियां हैं। बाकी आप कहेंगे डिटेल के साथ निकाल लेंगे, ठीक है। और यहां पे आपको पता है 10,000 पदों के अंदर 50% बंट चुका है। एक तो लड़कियों को इसके अंदर 10,000 में से 5,000 सीटें तो रिजर्वेशन है 50% में, और फिर 5,000 बचेंगे। उन 5,000 में से 50% लड़कियों के अंदर वो लड़कियां और आएगी जो इंटेलिजेंट है, वो उनमें नहीं जाके इसमें भी तो आएगी। तो कुल मिला के लड़कों के पास बहुत कम सीटें बची है
और उन सीटों के अंदर काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पे बैठेंगे। तो यहाँ पे लड़कों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है और लड़कियों को बहुत कम नुकसान थोड़ा सा होने वाला है, क्योंकि इनकी सीटें ऑलरेडी थोड़ी सी ऐसे मान सकते हैं लड़कों वाली और इनको मिल गई थोड़ी सी इनके लिए बड़ी है। समझ गए ना आप? ये सारी चीजें थी। अब इसके अंदर रीट आप देख के पास कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी देख लीजिएगा। रीट का एग्जाम पैटर्न 300 अंक का पेपर हो रहा है, 150 प्रश्नों का हो रहा है, जिसके अंदर आपको मैं बताऊं लेवल 1 के लिए, तो यहाँ पे लेवल 1 के लिए राजस्थान जीके 80 मार्क्स का आता है। इसके बाद राजस्थान का जो जीके 80 मार्क्स का, पेडोलॉजी आपकी यहाँ पे जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान और 80 मार्क्स का। इसके साथ साथ आपके साइकोलॉजी 20 मार्क्स की, यहाँ पे टीचिंग मेथड आपकी 40 मार्क्स की, हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे 20 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे 20 मार्क्स का, मैथमेटिक्स यहाँ पे 10 का, जनरल साइंस 10 का, सोशल स्टडीज 10 का और इसके अंदर आईसीटी आपकी 10 का। टोटल मिला के आपका 300 अंक का जो पेपर होने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं रीट L1 के लिए। और L1 का एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए, 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगा, क्योंकि पात्रता के अंदर नेगेटिव मार्किंग था नहीं, अब की बार आपके लिए नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। और लेवल 2 के लिए भी देख लीजिएगा, लेवल 2 वाले विद्यार्थी सावधान हो जाइए। आपके लिए भी यहाँ पे राजस्थान जीके की बात करूं तो 80 मार्क्स का है और यहाँ पे राजस्थान जीके शैक्षिक परिदृश्य को मिला के आपके 50 मार्क्स आएगा। यहाँ पे साइकोलॉजी और पॉलिसी जो योजना वगैरह 50 मार्क्स आएगी। और उसके बाद 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी है, चाहे आपका इंग्लिश है, चाहे संस्कृत है, चाहे सिंधी है, पंजाबी, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स। यहाँ पे मोस्ट ऑफ विद्यार्थी सोशल स्टडीज का है, एसएसटी के हैं। तो यहाँ वाले विद्यार्थी आप 120 में राजस्थान जीके और इंडिया जीके शामिल है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे 300 मार्क्स से आपका टोटल पेपर रहने वाला है। तो अच्छे से आपको रीट के बारे में भी पता चला होगा। एग्जाम पैटर्न वैसे मैंने आपको बता दिया, 302 दो प्रश्न, 1/3 नेगेटिव मार्किंग पेपर होंगे इसके अंदर 2 टाइप के। आपका सब्जेक्ट भी होगा इसके अंदर जीके टाइप का होगा आपका, जैसे पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम आपने देखे होंगे, उस टाइप में ये पेपर आपके लिए होने जा रहा है। तो आप सभी ने इस भर्ती के बारे में डिटेल चर्चा देखी। मैं तो ये कहूंगा कि रीट पद है, कम से कम 25-30 हजार तो कीजिए। इतने सारे पद खाली हैं और इतने कम पदों पर भर्ती निकालना बहुत गलत बात है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर भी बहुत कम पद आए हैं। रीट की बड़ी उम्मीद थी, वहां भी बहुत कम पद आए हैं। जहां तक मैंने उस दिन जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर यह भी कहा था 7,000 की स्वीकृति यहाँ पे आज मिली है। इस स्वीकृति को बढ़ा के 9 से 10,000 किया जा सकता है। इनसे ऊपर आपके लिए नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और वही घटना हुई कि 9 से 10,000 आपके लिए कर दिया है। तो आप ऐसा समझिए कि अच्छे से आप तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं सिलेक्शन आपका होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से तैयारी करना शुरू करिए, बेहतरीन करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।